तो रावण बड़े ताव में बैठा, 10 सिर 20 भुजाएं, तो रावण की मूंछ बड़ी बड़ी थी। तो रावण अपनी एक तरफ की मूंछ को 10 हाथों से पकड़े हुए उमेट रहा है और बंदर का मजा ले रहा है कि देख बंदर आग लग गई आग। हनुमान जी मन ही मन बोले लगी तो हम आए हैं पर थोड़ी देर में तुम जलने वाले हो। हनुमान जी ने सोचा पूंछ में आग तो लग गई पर श्री गणेश कहां से करें। तो हनुमान जी ने देखा कि रावण एक हाथ से तो एक तरफ की मूंछ पकड़े है, दूसरी तरफ की खाली है। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ का हाइट डोला मोड़ा और जिस तरफ खाली था वहीं छुपा दी। रावण एक हाथ से बुझावे तब तक हनुमान जी इस बारी में लगा देवे, तब तक इस मुंह की बुझावे तब तक हनुमान जी इस मुंह वाली में लगा देवे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से रावण की मूंछ को उखाड़ डाला, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड। ऐसा सुंदर कांड। अच्छा, सुंदर कांड को सुंदर कांड ही क्यों कहा? 7वां कारण सुनो। आहा, ये कारण भी बड़ा प्यारा है। हनुमान जी जब वापस गए तो राम जी ने पूछा लंका कौन गया? जामवंत जी बोले हनुमान जी गए। हनुमान जी से कहा क्यों हनुमान तुम लंका गए थे? हनुमान जी बोले प्रभु हम नहीं गए, आपकी कृपा। राम जी बोले नहीं नहीं, कृपा तो हमारी हो सकती है पर गए तो तुम ही हो। हनुमान जी बोले प्रभु गए हुए दिखे हम जरूर हैं पर कृपा तो आपकी थी। राम जी बोले भैया कृपा तो हमारी थी पर समुद्र पार तो तुमने ही किया। हनुमान जी बोले हवाई जहाज तो आप ही ने भेजा था। राम जी बोले हवाई जहाज? हनुमान जी बोले हाँ। कौन सी? हनुमान जी बोले वाह भूल गए प्रभु, आपने जो मुद्रिका दी थी राम नाम अंकित अति सुंदर, उसी मुद्रिका पर बैठ करके हम समुद्र पार हुए। तो हनुमान जी की बात सुनकर राम जी बोले एक बात और बताओ। हाँ, हमारी मुद्रिका पर बैठकर समुद्र पार तो हो गए पर वापस कैसे आए? वो मुद्रिका तो तुम जानकी माता को दे आए, वापसी में तो तुम्हारा ही बल है। हनुमान जी हाथ जोड़कर नैनों में आंसू भरकर बोले ठीक याद करवा दिया प्रभु, हमको भी यही टेंशन हो गई। हमने माता जानकी जी से कहा कि हे माँ आपने हमारी मुद्रिका ले ली जिस पर हम बैठ कर आए, अब वापस कैसे जावे? तो माता जानकी जी ने कहा चिंता मत करो, चलत मोह चूड़ामणि दीनी, चूड़ामणि माता ने उतार करके दे दिया, उन पर बैठकर हम वापस पार आए। ये हनुमान जी महाराज ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराराम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। धन्य है हनुमान जी, ज्ञानी भी है पर विनम्र भी है, बलवान भी है पर बुद्धिमान भी है। कई लोग हमने ऐसे देखे दुनिया में बलवान तो होते हैं पर बुद्धि उनकी पंचर होती है। ऐसे बहुत से लोग देखे हट्टे कट्टे रहते हैं, भारी शरीर मोटा ताजा एकदम जिम से ऐसे बजरंग बली की, पर उनकी जब बुद्धि देखो तो ऐसे लगती जैसे पक्की भैंसिया चली जा रही है। दिमाग एकदम उल्टा ही लगता। तो कई लोगों का शरीर तो बलवान होता है पर बुद्धि बलवान नहीं होती। भैया तन बलवान हो पर बुद्धि ना हो तो बल किसी काम का नहीं है। सुंदर स्वरूप हो पर चरित्र ना हो तो सुंदर स्वरूप भी किसी काम का नहीं है। मकान बड़ा हो पर मकान में पुत्र ना हो तो मकान किसी काम का नहीं है। राजपाट खूब हो पर संतति ना हो तो राजपाट किसी काम का नहीं है। नेता तुम बड़े हो पर जनता ना हो तो नेता किसी काम का नहीं। गुरु कितना भी पहुंचा हुआ हो पर शिष्य ना हो तो गुरु भी किसी काम का नहीं। वैसी जिंदगी कितनी भी अच्छी हो पर भक्ति ना हो तो जिंदगी भी किसी काम की नहीं है। जिंदगी भी तब काम की है जब भगवान की भक्ति हो। वे बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, नदी में पानी ना हो तो क्या नदी मानी जाएगी? कोई काम की है नदी? बोलो। नदी हो पर नदी में पानी ना हो तो क्या नदी किसी काम की है? नदी में पानी ना होने पर जिस प्रकार नदी किसी काम की नहीं होती, मुख कितना भी बढ़िया हो पर नाक हटा दो, नाक काट दो तो क्या बढ़िया लगेगा? उसी प्रकार